अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे महात्मा गांधी की ज़िंदगी पर मुकम्मल मालूमात। मेरी पसंदीदा शख्सियत महात्मा गांधी जी, इस उन्वान पर आप मजमून लिख सकते हैं या फिर गांधी जयंती इस दिन आप तकरीर भी कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। प्यारे बच्चों, दुनिया में कुछ ऐसे इंसान पैदा हुए हैं जिन्होंने ज़ात, ज़बान, फ़िरका, मज़हब से बुलंद होकर इंसानों की खिदमत की है। हर मुल्क में ऐसे कुछ अफराद पैदा हुए हैं जिन्होंने इंसान से इंसानियत का रिश्ता इस्तवार करने के लिए अपनी ज़िंदगी तक निछावर कर दी है। ऐसी अजीम शख्सियतों में मोहनदास करमचंद गांधी का शुमार होता है, जिनकी सारी ज़िंदगी बुनियादी हुकूक की हुसूलियाबी के लिए सिर्फ हुई और यही वजह है कि वो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल की धड़कन बन गए। हिंदुस्तान इन्हें अदब व एहतराम और अकीदत व मोहब्बत से बापू कहते हैं। प्यारे बच्चों, गांधी जी का असल नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में वो पैदा हुए। इनकी माँ का नाम पुतलीबाई और बाप का नाम करमचंद गांधी था। इब्तिदाई तालीम वालिदा की निगरानी में पोरबंदर में हुई, फिर अंग्रेज़ी तालीम के लिए राजकोट गए। गांधी जी की शादी कस्तूरबा गांधी से हुई। मैट्रिक का इम्तिहान कामयाब करने के बाद विलायत भेजे गए, वहाँ बैरिस्ट्री का इम्तिहान कामयाब किया और फिर हिंदुस्तान लौट आए। अजीज साथियों, हम देख रहे हैं महात्मा गांधी की ज़िंदगी के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहले राजकोट फिर मुंबई में प्रैक्टिस शुरू की, मगर इनकी बैरिस्ट्री खातिर ख्वाह न चल सकी। सन 1894 में एक मुकदमा के सिलसिले में उन्होंने जनूबी अफ्रीका का सफ़र किया। जनूबी अफ्रीका सफ़ेद फार्म हुक्मरान थे जिन्होंने हिंदुस्तानी बाशिंदों पर बेशुमार पाबंदियां आयद कर रखी थी। गांधी जी ने इस पाबंदी के खिलाफ जद्दोजहद करके कामयाबी हासिल की। इस जंग में न हथियार न फौज का इस्तेमाल हुआ, न खून का एक कतरा बहा। उन्होंने सारी मुश्किलों का सामना अदम तशद्दुद के हथियार से किया। इसके बाद वो हिंदुस्तान लौट आए। उन्होंने हिंदुस्तान में आकर पूरे मुल्क का दौरा करके यहाँ के लोगों का जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद उनको बहुत से मसाइल नज़र आए। उन्होंने जिन मसाइल को ज़्यादा अहमियत दी, इनमें किसानों, मजदूरों और दलितों के मसाइल अहम थे। वो इन्हें मद्देनज़र रखते हुए इनको हल करने में जुट गए। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकाला। आपने इसमें मुदीर की हैसियत से काम किया और 1906 से 1908 तक अपनी अदम तशद्दुद सत्याग्रह का तजुर्बा किया। अजीज साथियों, 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम भी कायम किया। इसमें हरिजनों को भी आने की इजाज़त दे दी गई। सन 1917 में उन्होंने पहली सत्याग्रह की मुहिम बिहार में ज़िला चंपारण के मुकाम पर शुरू की। इसके बाद जल्दी अहमदाबाद के मुकाम पर काम करने वालों की हड़ताल और केरला में टैक्स न अदा करने वालों की तहरीक बड़ी कामयाबी के साथ चलाई। सन 1919 में रोल्ट एक्ट के खिलाफ अपनी सत्याग्रह के जरिए उन्होंने मुल्क में हलचल मचा दी। सन 1942 में जब कांग्रेस मिशन नाकाम हो गया तो गांधी जी ने अपनी तारीखी करारदाद हिंदुस्तान छोड़ दो पेश की और अपने हमवतनों को कुछ करने या मरने के लिए पुकारा। महात्मा गांधी जी कई बार जेल गए और रिहा हुए। जेल की तकालीफ बर्दाश्त की। महात्मा गांधी जी ने जो अहद किया था अपने मुल्क हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को निकाल कर रहेंगे, इसमें वो कामयाब हुए। देश के हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी और देश के करोड़ों लोगों ने इस सिलसिले में ताउन भी दिया। बाबा कौम की हैसियत से मोहनदास करमचंद गांधी जी को हिंदुस्तानी रहनुमाओं की फहरिस्त में एक आला मकाम हासिल है। 1920 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गांधी जी की क़यादत में आज़ादी के लिए कामयाब जद्दोजहद की थी। गांधी जी हिंदुस्तान की आज़ादी को समाजी तब्दीली के लिए ज़रूरी समझते थे। इनकी सच्चाई, इंसानियत की खिदमत, अदम तशद्दुद, सत्याग्रह जैसे आला तसुरात पर मुश्तमिल थे। गांधी जी एक सच्चे मुहब्बे वतन थे।
गरीबों के दुख सुख को महसूस करने वाले रहनुमा थे। अपनी सियासी कुव्वत व हैसियत का उन्होंने जर्रा बराबर भी नाजायज फायदा नहीं उठाया। किसानों, दलितों और अक़लियतों के बुनियादी सियासी, समाजी और मजहबी हुकूक के न सिर्फ वो इल्मबरदार थे, बल्कि उनके रहनुमा खतूत पर आने वाले हुकूमतें कारबंद रहने की कोशिश करती रही। अदम तशद्दुद और अहिंसा का पैगाम देने वाला ये दाई खुद तशद्दुद का शिकार हो गया। 30 जनवरी सन 1948 को एक जुनूनी नत्थुराम घोड़से की गोली का शिकार होकर वो हमेशा के लिए अमर हो गए। अजीज साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।